हिंदी सिनेमा में चंद ही अदाकार ऐसे होंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री पर रेखा जैसे नकूश छोड़े होंगे। 10 अक्टूबर को रेखा 71 वर्ष की हो गई और रेखा इंडिया की सबसे ज़्यादा ग्लैमरस शख्सियत में से एक हैं, जिन्होंने कई दहाइयों तक सुर्खियों और लोगों के तख़य्युलात में अपनी जगह बनाए रखी और इंडियन सिनेमा में आने वाली ख़वातीन के लिए राह भी रोशन की। इनकी शनाख्त जनूबी इंडिया की एक बुलंद आवाज़ वाली और फिक्र से आरी नौजवान लड़की की थी, जो बाद में एक समझदार कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकारा में बदल गई। इंतहाई एतमाद से उर्दू और हिंदी बोलती। रेखा की ज़ाती ज़िंदगी पर लोगों की हद से ज़्यादा तवज्जो से ये हुआ कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी को महफूज बनाने के लिए बरसों के लिए अवामी ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। रेखा ने बार बार ये साबित किया कि इनके इर्द गिर्द मौजूद पुरअसरारियत ने फैंस को इनके बारे में जानने के लिए बेताब किया। अवाम के सामने आती हैं तो अब भी दिलों पर कब्जा कर लेती हैं और वायरल हो जाती हैं। रेखा 1954 में चेन्नई मद्रास में पैदा हुई और उन्हें भानो रेखा का नाम दिया गया। वो अपनी लड़कपन में ही थी कि उन्होंने अदाकारी शुरू कर दी और इसकी अहम वजह हिंदी सिनेमा के घर बम्बई, जिन्हें अब मुंबई कहा जाता है, उन्हें के नाकाबिले फहम ज़ुबान पर गिरफ्त के साथ साथ इंडस्ट्री में मर्दों का मुकाबला भी करना पड़ा। वो कहती हैं कि बम्बई एक जंगल सा था और जहाँ एक गैर मुसल्लह होकर चलना होता था और उनकी ज़िंदगी का ये सबसे खौफज़दा कर देने वाला मरहला था। जैसे ही इनके इब्तदाई काम को तवज्जो मिलनी शुरू हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा पार्टी शैम्पिंग का सामना भी करना पड़ा, जबकि नाजरीन के अलावा कुछ दूसरों ने इनके विज़न और रंगत का मजाक भी उड़ाया। हर चीज़ जैसे इनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्क्रिप्ट को बदल कर रख दिया। वो फिल्मी दुनिया के गपशप मैगजीन्स के लिए एक सुर्खी बन गई। वो अपने साथी अदाकारों के साथ खुलकर बात करती थीं। उन्होंने 70 की वस्त में एक ड्रामाई तब्दीली की और फिटनेस से मुतल्लिक रुझानात का आगाज़ किया। उन्होंने फिटनेस ट्रेंड्स को शुरू करने किया और वो एरोबिक्स की सफ़ीर बन गई। योगा के सेलिब्रिटी जुनून को अपनाया। उन्होंने अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत के साथ साथ अपनी अदाकारी को भी बेहतर बनाने पर बहुत काम किया। इनकी फिल्मों को बहुत पजीराई मिली। 1981 की फिल्म सिलसिला में इनकी दिलकश कारकर्दगी ने इनकी मेन स्ट्रीम डिमांड को और बढ़ा दिया। फिल्म अमराव जान में इनके किरदार ने इन्हें इंडिया की सबसे मशहूर अदाकाराओं के साथ में ला खड़ा किया और उन्हें कौमी एजाज़ से भी नवाजा गया। फिल्म कलयुग, अतस्यु, इजाज़त, रेखा की शानदार परफॉर्मेंस से इनकी मुख्तलिफ किरदारों में ढल जाने की सलाहियत का पता देती हैं। खून भरी मांग 1988 की इस फिल्म में रेखा की सलाहियत मज़ीद उभर कर सामने आई। उनकी ये सलाहियत की मुख्तलिफ नोयत के किरदारों में तेज़ी से ढल जाती थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज़ किया। उन्होंने एक कारोबारी शख्सियत से मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन जल्द ही उनके दरमियान अलहदगी हो गई। उस वक्त वो अमेरिका में थी जब उनके साबिक शोहर ने दुनिया से पर्दा कर लिया। इंडिया वापसी पर उन्हें मुकेश की खुदकुशी के पीछे मौजूद खौफनाक सच और सियाह बेवा जैसी हेडलाइंस का सामना भी करना पड़ा। उनकी फिल्म शीशनाक के पोस्टर्स फाड़ दिए गए और कुछ वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने इनका बायकॉट किया। जब रेखा को रातों रात सब ने तनख्वाह कर दिया तो वहाँ से इनकी तब्दीली का फाइनल दौर शुरू हुआ। एक बरस तक उन्होंने एक्शन फिल्म फूल बने अंगारे पर अपनी सारी तवानाई और तवज्जो सर्फ कर दी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी किया।
और रेखा जी एक जगह पे कहती हैं कि जब भी मीडिया अपना मिर्च मसाला लगाकर उनके बारे में कुछ भी लिखता, उन्हें बहुत गुस्सा आता, तकलीफ़ होती। जब वो तकलीफ़ होती तो वो खामोश हो जाती। ऐसा ही किया कि बात करना ही छोड़ दिया। ये शायद उनकी आखिरी तब्दीली थी। उसके बाद इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई और फिल्मों में भी इनकी मौजूदगी कम हो गई। इसके बावजूद भी अब भी कभी अपने देवा रूप में नजर आती हैं। 2005 की फिल्म परिणीता के गीत में कैसी पहली जिंदगानी में, या जब वो अपनी पुरानी हिट फिल्मों के किसी गीत पर रक्स करने स्टेज पर जाती हैं तो इनके फ़ैन खुशी से झूम उठते हैं।